राजस्थान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में एकता और भाईचारे की बड़ी मिसाल पेश की है, जहां पर मुल्क में हिंदू मुसलमान के बीच में एक दूरी बनाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच राजस्थान से जो खबर आई है वो दरअसल हिंदू और मुसलमानों की जो रिवायती जो भाईचारा है उसको और ये खबर मजबूत करती है। दरअसल राजस्थान में एक जगह पर नमाजियों के लिए जगह बहुत तंग पड़ रही थी, मस्जिद छोटी पड़ रही थी, जहां पर मुसलमान नमाज पढ़ते थे वो जगह तंग हो रही थी। ऐसे में हिंदू परिवार के 5 भाइयों ने मुसलमानों के लिए और मस्जिद के लिए अपनी जमीन दान कर दी है। जी हां, यह खबर दरअसल राजस्थान से है, जहां पर ईद पर सैकड़ों नमाजियों की मौजूदगी में सैनी भाइयों का स्वागत सम्मान किया गया। दरअसल इसके पीछे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि ये जो सैनी भाई हैं, जो हिंदू तबके के हैं, हिंदू भाई हैं, इन 5 भाइयों ने अपनी ज़मीन मुसलमान भाइयों को मस्जिद के लिए दान कर दी। राजस्थान के सीकर ज़िले की दरअसल ये खबर है, जहां पर इलाके में जब ईद की नमाज या इससे पहले जो नमाज होती थी, जुमे की नमाज या रोज़ाना 5 वक्ता जो नमाजें होती थी, इन नमाज़ों को लेकर जो नमाज पढ़ने की जगह थी यानी जो मस्जिद थी उसके लिए जगह बहुत कम थी, जगह तंग पड़ती थी। जब इलाके के मुसलमान यहाँ पर नमाज पढ़ते थे तो जगह की कमी महसूस होती थी। ऐसे में यहाँ पर 5 हिंदू भाई जो सैनी हैं उन्होंने मिलकर मुसलमान भाइयों को जो उनकी ज़मीन थी, मस्जिद के पास जो उनकी ज़मीन थी, उन्होंने वो ज़मीन मुसलमानों को दान कर दी। दरअसल करीब 7,000 की आबादी वाले इस गांव में, जो सीकर में ये गांव आता है, यहाँ पर एक हिंदू परिवार के 5 भाइयों ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा मस्जिद और ईदगाह के लिए दान कर दिया। उदयपुर वाटी को जाती मुख्य सड़क पर दरअसल गोहला गांव है और गांव के मुख्य बाजार के दोनों ओर सदियों पुरानी हवेलियां गांव के इतिहास की गवाही देती हैं। ये बहुत ऐतिहासिक गांव भी माना जाता है, तारीखी गांव माना जाता है। और ये रास्ता गांव के भीतर से एक गौशाला के सामने से होता हुआ सांवली दाढ़ी तक पहुंचता है और यहीं भोपाल राम सैनी और उनके अन्य भाई एक तरह से रहते हैं। और जब इन हिंदू भाइयों ने यह महसूस किया कि मुसलमान भाइयों के नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह में या मस्जिद में जहां पर वो नमाज पढ़ते हैं वहां पर ज़मीन की कमी है, ज़मीन वहां पर तंग पड़ रही है, तो इन भाइयों ने, 5 भाइयों ने मिलकर अपनी जो ज़मीन इस ईदगाह के पास थी या इस मस्जिद के पास जो ज़मीन थी वो मुसलमानों के हवाले कर दी। ये ज़मीन हिंदू भाइयों ने एक तरह से दान कर दी। तो मुल्क के इस तरह के हालात, जहां पर नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है, जहां पर एक दूसरे को देखना पसंद नहीं किया जा रहा है, वहां पर इस तरह की खबरें दरअसल आपसी भाईचारे, गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम जो रिवायती एक भाईचारा रहा है उसके लिए बहुत उम्मीद की किरण एक तरह से बनकर आती हैं। और ये कहीं ना कहीं इस खबर के बाद या इस तरह की जो खबर है उससे एक तरह से हौसला मिलता है। यानी आज भी मुल्क में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कहीं ना कहीं बाकी है। आज भी जो एक रिवायत थी पुरानी, आपसी इत्तेहाद और भाईचारे की रिवायत, एक दूसरे के सुख दुख में और आपसी मेल मिलाप या शादी ब्याह और मौत मैयत में जिस तरह से हिंदू मुसलमान एक दूसरे के लिए खड़े होते थे, वो चीज़ कहीं ना कहीं अभी भी एक तरह से बाकी है। और इस तरह के वाक़यात से कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद एक तरह से मजबूत होता है। बल्कि जो रिवायत हिंदुस्तान में रही है, गंगा जमुना भाईचारे की जो रिवायत रही है, वो एक तरह से अभी कहीं ना कहीं एक तरह से अभी भी कायम दायम है। और इस तरह के जो वाक़यात हैं इससे आपसी भाईचारे को भी एक तरह से मजबूती मिलती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जो गुलिस्ता है हमारा देश के अंदर, इस गुलिस्ता में अलग अलग तरह के फूल लगे हुए हैं। उस फूल का हम सब एक हिस्सा है और उसी गुलिस्ता को इन्होंने एक बेहतरीन ढंग से सजाया है और एक मिसाइल कायम की है। इनके सामने रिक्वेस्ट भी रखी गई, भाई आप जमीन का हमारे से पैसा ले लो और ले लो। इन्होंने कहा नहीं, जब इतने बड़े धार्मिक काम के लिए आप हमारे पास आए, हमें पैसे की जरूरत नहीं है,
हमें तो जो है मालिक हमारे को दे देगा, बहुत दिया है और मालिक खुश हो जाए और आप लोग भाइयों को सुविधा मिल जाए। इसके लिए हम अपनी जमीन का डोनेशन आप लोगों को कर रहे हैं। तो इन्होंने जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ईदगाह कम पड़ रही थी, छोटी पड़ रही थी, इसको जो है इन्होंने खूब जमीन देके आज देखो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज 700-800 हज़ार आदमी नमाज पढ़ सकते हैं और इन्होंने हमेशा सहयोग किया है। इसके लिए हम इस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभारी है।